हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यात्री एडवोकेट। और इस टाइम मैं प्रेजेंट हूं केलोंग में। और केलोंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि मनाली से जब हम ले जाते हैं तो लेह के रास्ते में केलोंग आता है और लाहौल स्पीति का एक तरह से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। और यहाँ के बारे में मैं और आपको ये भी बता दूं कि ये यहाँ पर एक नदी है भाग नदी, उसके साथ केलोंग भाग नदी के किनारे पे ही सिचुएटेड है। और हिमालय माउंटेन्स जो है एक तरह से पूरी तरह से जो स्नो से कैप्चर्ड हैं वो हिमालयज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको यहाँ का सीन दिखा रहा हूँ। ये इतना बड़ा शहर तो नहीं कह सकते, छोटा सा एक डेस्टिनेशन है। और जैसे हम मनाली से लेह के रास्ते में जा रहे हैं या लेह से मनाली की तरफ आ रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये इतना सा ही सिटी है। ये जैसे आपको बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सिटी है। और ये सामने जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और अब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं आपको ये दे सकता हूँ कि भाई यहाँ से इसके आसपास में जो नियरेस्ट जो विजिटिंग प्लेस हैं वो एक तरह से दीपक ताल है, सूरज ताल है। ये जो चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम जैसे कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ से अब हम भी दीपक ताल के लिए जा रहे हैं। दीपक ताल को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भाई गाइज़, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं या क्राउड है वो बस इतना सा ही है फ़िलहाल। और हमने एक्चुअली जहाँ पे स्टे किया था तो ये गेस्ट हाउस है, सुमरीला गेस्ट हाउस। और ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये है, ये सामने जो रोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये लेह की तरफ चला गया है। और आगे जो दीपक वैली और सूरज वैली वगैरह है वो भी इसी रास्ते पे आपको देखने को मिलेंगी। सामने जो है आप माउंटेन्स देख सकते हो जो एक तरह से पूरी तरह से बर्फीली चादरों से ढके हुए हैं, बिल्कुल वाइट मिल्क की तरह नज़र आ रहे हैं। ये भाई स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पहाड़ और पहाड़ों के साथ एडवेंचरस ट्रिप और डेंजरस रोड। जिस्पा 17 किलोमीटर और लेह जो है यहाँ से 350 किलोमीटर के आसपास। ये देखें भाई, सरचू 97 और जिस्पा 15 किलोमीटर। व्हाट ए ट्रेमेंडस ट्रिप। ये भाई गाइस, आप नज़ारा देख रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स का। और अभी क्योंकि हम मनाली और लेह हाईवे के ऊपर हैं, केलोंग से हम आगे जा चुके हैं। और ये रास्ता जो है ये आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ।
यहाँ से ये हमारे कैप्टन शक्ति, ये मेजर अनुज। ये भाग नदी का जो व्यू है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें कुछ टूरिस्ट जो हैं वो अंदर नदी के अंदर गए हुए हैं। सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, वो बिल्कुल बर्फीले पानी का एंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने पहाड़ के दोनों तरफ जो है आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। सामने पहाड़ी जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी तरह से। ये इधर का व्यू जो है ये देखिए आप, और ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम आगे लेह की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये देखें भाई, काफ़ी सीनिक व्यू। ये केलोंग से, और मैं अगर यहाँ की मैं डिस्टेंस की या हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये कम से कम मोर देन 10,000 फीट की हाइट है। ऑक्सीजन लेवल तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे कम हो ही जाता है। अगर इसको मीटर में कहें तो 3,500 मीटर के करीब जो है ये समुद्र से जो इसकी हाइट है वो है। और बर्फ़ और ये माउंटेन्स, हिमालयंस रेंज, ये पूरी ये आप देख सकते हैं। एडवेंचर का जिसको शौक़ है उनके लिए ये एक बेहतर ट्रिप हो सकती है। और बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स हैं, आप ये देखें भाई। मोदी राज में ऐसी रोड है, क्या करें। ये भाई ऑफ रोडिंग, और पूरी तरह से बर्फ़ की वजह से जो है रोड टूटा हुआ है। अब ये देखें बर्फ़, ये देखें भाई आप स्क्रीन पे, दोनों तरफ जो है बर्फ़ इतनी हाइट तक है, मेरे ख्याल से 20-20, 25-25 फीट जो है इस पे शक्ति बर्फ़ है। जब और बर्फ़ को काट करके ये रास्ता ओपन किया गया है अभी। या वो जो ये का भी कार्रवाई करिए ना, जब भी मैट का करना है ना बर्फ में, लेकिन ये काली होगी ना बर्फ, ऐसे ही हमारा रंग हो जाएगा। ऐसे बर्फ पत्थर मार देना, बर्फ में पूरी हो जाएगी वो। ऐसा ही हमारा रंग नीट रहा है बर्फ में भी। यहाँ क्या बना रहे हैं? पुल बनाएंगे ना सीधा, ये इससे बच जाएगा फिर। लो भाई, सरचू 67 किलोमीटर रह गए यहाँ से। लो भाई, ये बर्फ़ के नज़ारे रोड के दोनों साइड में। वो छोटा सा ही होगा यहाँ तो, छोटा सा भी। अभी अभी स्नो को काट करके ये रास्ता यहीं तक ओपन हुआ है, दीपक ताल तक। दीपक ताल से अभी आगे का जो लेह का रास्ता है वो ब्लॉक है पूरी तरह से। ये बर्फ़ आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर रोड के दोनों साइड में 10-10 वर्ष 15-15 फीट बर्फ़ के अंदर से। और अब ये आगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऑलमोस्ट टूरिस्ट जो है सब यहाँ पे अपनी गाड़ियों को रोक करके, ये एक तरह से एंड आ गया है यहाँ पे। ये लो गाइस, अब हम पहुँच गए हैं दीपक ताल पर। और ये दीपक ताल के चारों तरफ जो है ये बर्फ़ का नज़ारा है, ये आप देखें। और यहाँ की हाइट में अगर आपको बताऊँ तो 10,000 फीट से ज़्यादा की यहाँ पे हाइट है। और अभी बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ का नज़ारा है। और इससे आगे का लेह के लिए रास्ता जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी यहीं तक का रास्ता है, ये आप देखें। ये देखो भाई, ये है बर्फ़ का नज़ारा यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बारलाचा की डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर के करीब रह गई है। और उससे आगे का रास्ता जो है अभी तक ओपन हुआ नहीं है।
यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है लेवल जो है वो काफ़ी कम है। और अभी जेसीबी वगैरह जो है वो यहाँ पे रास्ता खुलवाने के लिए आगे अभी मशीनें लगी हुई हैं, अभी वो ओपन हुआ नहीं है। ये दीपक ताल है। दीपक ताल का जो एरिया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें। लो भी गाइज, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये है दीपक ताल। और अभी तो फ़िलहाल ये पूरी तरह से जमा हुआ है और कहीं कहीं पर हल्का सा बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रखा है, अदरवाइज़ पूरी तरह से बर्फ़ में ढकी हुई है ये दीपक लेक अगर कहें तो। और सामने आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, कुछ एक टूरिस्ट हैं जो बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, तो ये दीपक ताल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और इसके आगे का नज़ारा फिर ये है, ये आप देखें भाई, ये इधर का नज़ारा, ये पहाड़ और ये हेलो गाइस, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दीपक ताल, जो कि मनाली से लेह के रास्ते में केलोंग से आगे और बारलांग से पहले, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये नज़ारा चारों तरफ। हेलो गाइस, अब हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से अगर हमें मनाली से लेह अगर हम जाएं तो मनाली से लेह हम अगर आएंगे तो आगे केलोंग से आगे ये एक जगह है, यहाँ से लेफ़्ट में एक रास्ता जो है ये सिंकुला पदम निराक होते हुए कारगिल की तरफ चला जाएगा, जो कि कारगिल की यहाँ से ये डिस्टेंस बता रहा है 480 किलोमीटर। और राइट साइड में जो है बारलाचाला ये 44 किलोमीटर, सरचू 76 किलोमीटर और तंगलांगला ये 218 किलोमीटर, लेह जो है 326 किलोमीटर। हमें अगर कारगिल जाना है यहाँ से तो हम वाया लेह से होते हुए भी जा सकते हैं, लेह लद्दाख से होते हुए भी। और हमें अगर यहाँ से लेह लद्दाख नहीं जाना और सीधे अगर कारगिल जाना है तो हमें ये जो रोड दिखाई दे रहा है सामने, ये रोड जो है ये सीधा कारगिल की तरफ चला जाता है। कारगिल से होते हुए हम श्रीनगर भी जा सकते हैं और हम लेह से होते हुए भी लद्दाख रीजन जो है उधर से होते हुए भी वाया कारगिल से भी हम श्रीनगर की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक रूट की यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। और ये चौक है, आप कभी भी जब भी आएंगे क्या नाम है मनाली की तरफ से, तो मनाली से लेह की तरफ आप जब जा रहे होंगे तो रास्ते में ये एक गोल चक्कर आएगा, ये दिखाई देगा। और यहाँ पे अभी क्योंकि ये सिक्योरिटी ने क्योंकि रास्ता आगे खुला नहीं है सीधे कारगिल की तरफ जाने के लिए और लेह की तरफ जाने के लिए, तो लेह की तरफ भी जाने के लिए जो दीपक लेक है, अभी तक दीपक लेक तक ही रास्ता ओपन है, वहाँ तक ही गाड़ियाँ जा सकती हैं। उसके आगे जो है अभी व्हीकल्स की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें।